ओबीसी आरक्षण, अपने ही जाल में फंसे शिवराज। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस ओबीसी आरक्षण के मामले में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे, वह खुद ही उस जाल में फंस कर रह गए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का आदेश तो दे दिए, पर आरक्षण वही 14% ही रहा जो पहले था। अब शिवराज भले ही इसे जनता की जीत बता रहे हों, पर सच ये है कि कमलनाथ सरकार जो आरक्षण बढ़ाकर देना चाहती थी वह अब नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर जिस तरह ओबीसी संगठनों के तेवर सामने आ रहे हैं, उसे लेकर भी बीजेपी डरी है, क्योंकि राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 50% से अधिक बताई जाती है। सर्वोच्च अदालत ने पंचायत चुनाव को लेकर जो आदेश दिया है, उसके अनुसार आरक्षण किसी भी सीमा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस आधार पर दलित वर्ग को 16%, आदिवासियों को 16% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा। सीएम शिवराज इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, पर सारा विवाद इसी को लेकर है। दरअसल 1994 से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू है। 2014 का आखिरी पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ ही हुआ था। 2014 तक प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति की 16% सीटें, अनुसूचित जनजाति की 20% और ओबीसी के लिए 14% सीटें रिजर्व थीं। जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो उसने इसमें बदलाव किया। तत्कालीन सरकार ने 2019 में रोटेशन और परिसीमन की कार्रवाई की। इसके बाद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया गया। लेकिन फिर जब कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनी, तो वह पुराने सरकार के परिसीमन और सीटों के आरक्षण को रद्द करने के लिए अध्यादेश ले आई। शिवराज सरकार 2014 के रोटेशन और आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराना चाहती थी। इस आधार पर चुनावी प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने भी गए थे। इसका विरोध कांग्रेस ने किया और इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए। तर्क रखा गया कि 2014 के रोटेशन को दोबारा लागू करना कानूनी तौर पर गलत है। जब जबलपुर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए कहा। सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सुनवाई के लिए अनुरोध किया। कांग्रेस की अदालत जाने के बाद से राज्य की राजनीति गर्मा गई। दोनों दल एक दूसरे पर राजनीति करने और ओबीसी को आरक्षण से दूर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने चुनाव समय पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दी। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंचायत निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद बीजेपी फंस गई और उसने सामान्य सीटों पर ओबीसी समुदाय को अधिक टिकट देने की रणनीति बनाई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण न हो पाने की स्थिति में भी ओबीसी वर्ग को 27% से अधिक टिकट देने का दावा करते रहे। इसी बीच जातिगत आधार पर आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने ये दावा भी किया कि राज्य में पिछड़ों की संख्या 50% से अधिक है, इसीलिए इन्हें अधिक आरक्षण देने की अनुमति दी जाए। पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला इतना उलझा हुआ है कि सरकार नगरीय व ग्रामीण निकायों को चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ तमाम ओबीसी नेता उसने मैदान में माहौल बनाने उतार दिए। दूसरी तरह आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की याचिका पर फिर अदालत में पेश की, जिस पर बुधवार को आदेश आया है। अब पूरे मामले में कांग्रेस राजनीतिक रूप से फायदे में नजर आ रही है। बीजेपी भले ही आरोप लगाए कि उसके नेताओं ने अदालत जाकर ओबीसी को मिलने वाले अधिकार से वंचित कर दिया, पर कांग्रेस के पास कहने को काफी कुछ है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वह तो आरक्षण बढ़ाकर चुनाव कराना चाहती थी, पर शिवराज सरकार ने ऐसा नहीं किया। सवाल है कि क्या शिवराज सरकार के इस कदम से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था
कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे।